दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका मित्र, मोटिवेशनल स्पीकर रविंद्र यादव। आज मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जो कि 21वीं सदी की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री में की सबसे बड़ी जो विशेषता है, इसका जो सबसे बड़ा तोहफा है इस नेटवर्क मार्केटिंग का, वो तोहफा है कि यहाँ पे एक आम ग्राहक को, हर एक ग्राहक को मौका मिलता है बिजनेसमैन बनने का, बशर्ते वो अपनी कॉमन सेंस को यूज करे, वो चीजों को जाने, वो पहचाने। क्योंकि यही एक इंडस्ट्री है जहां पे हर एक ग्राहक, कौन है ग्राहक एक जो जॉब करता है वो भी ग्राहक है, एक बिजनेसमैन भी है, एक इंडस्ट्रियल भी है। इसका मतलब जो घर में प्रोडक्ट यूज करता है, अपनी जरूरतों को पूरा करता है, वो ग्राहक है। और वही ग्राहक अगर अपनी दिशा को चेंज कर दे, अपनी चीजों को चेंज कर दे, मार्केट के नजरिए को चेंज कर दे, जो आने वाले समय की मार्केटिंग का तरीका है, अगर उसको बदल लेता है तो उसे मौका देता है एक बिजनेसमैन बनने का। और खाली बिजनेसमैन बनने का मौका नहीं देता, एक ऐसा मौका जहां से आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट बिजनेस करना पड़ेगा, आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट डिसीजन लेना पड़ेगा। क्योंकि सबसे बड़ी चीज मैंने जो इसके अंदर देखी है, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, वो एक ही चीज देखी है कि लोग समय समय पे अपने निर्णय चेंज कर देते हैं। किसी मीटिंग में जाते हैं, किसी किताब को पढ़ते हैं, किसी बुक को पढ़ते हैं, किसी सीडी को सुनते हैं, किसी स्पीकर से सुन के मोटिवेट होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, बिजनेस करने का डिसीजन लेते हैं। लेकिन जैसे ही वो फील्ड में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, बातें करने लगते हैं और लोगों की बातें सुनते हैं, तो वो फिर अपना डिसीजन चेंज कर देते हैं और वो क्विट कर जाते हैं। जब तक डिसीजन आपका नहीं होगा, जब तक आप ये नहीं जाने कि मेरे लिए क्यों जरूरी है, तब तक कुछ होने वाला नहीं है दोस्त। इसलिए मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, सेल्फ डिसीजन लीजिए। इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बनने का इससे बड़ा तोहफा, नेटवर्क मार्केटिंग से बड़ा तोहफा किसी बिजनेस के अंदर नहीं है। यहाँ पे आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, बशर्ते आपको उस खोल से बाहर आना पड़ेगा। कौन सी खोल? ईगो। जहां मुझे लगता है क्या मैं ये बिजनेस करूंगा, ये तेल साबुन शैम्पू का बिजनेस, क्या मैं प्रोडक्ट बेचने जाऊंगा? हमें इस ईगो से बाहर निकलना पड़ेगा। क्योंकि बड़ा व्यक्ति तभी बनता है, बड़ा आदमी तभी बनता है जब वो खोल से बाहर आता है। एक बीज पौधे का रूप तब लेता है जब वो खोल से बाहर आता है, और खोल से बाहर आने के लिए उस बीज को मिट्टी में मिलना पड़ता है। वो मिट्टी में मिलता है, मिट्टी को समर्पित करता है। किस चीज के लिए? गलने के लिए, सड़ने के लिए। तब जाके एक दरखत बनता है, एक पौधा बनता है, एक पेड़ बनता है जो हजारों लोगों को छाया देता है। उस बीज में ताकत है। अगर वो बीज अगर किसी शोकेस में रखा है, वो देखने में बहुत अच्छा हो सकता है, परंतु वो दरखत नहीं बन सकता। दरखत बनने के लिए उसे मिट्टी में मिलना पड़ता है। उसी तरह से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक बिजनेसमैन बनने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमें भी उस खोल से बाहर आना पड़ेगा। उस ईगो को छोड़ना पड़ेगा। क्या मैं करूंगा? क्या ये मेरे लिए है? क्या मैं सामान बेचने जाऊंगा? इस चीज से निकलना पड़ेगा। क्योंकि ये सामान नहीं है दोस्त। इस बीज को पहचानिए, इस प्रोडक्ट को प्रोडक्ट मत देखिए। ये तेल साबुन शैम्पू का बिजनेस नहीं है, ये खाली प्रोडक्ट सेल करने का बिजनेस नहीं है। इस प्रोडक्ट ये वो बीज है। अगर इस बीज का एक नेटवर्क आप तैयार कर देते हैं, एक बार एक नेटवर्क बना लेते हैं, तो इस बीज में इतनी ताकत है कि आप जो चाहते हो पा सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि बीज की लघुता को मत देखिए। हम कई बार बीज की लघुता को देख के डिसीजन लेते हैं कि इतना छोटा सा बीज, क्या इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्या इसमें इतने बड़े अवसर है। खाली हम उस बीज की लघुता को देख के डिसीजन नहीं ले पाते हैं, कॉमन सेंस यूज नहीं कर पाते हैं। आज आप सोचिए तो सही, हिंदुस्तान का हर एक व्यक्ति ग्राहक है, करोड़ों। एक ऐसा बिजनेस जहां एफएमसीजी का प्रोडक्ट का बिजनेस जो हर घर की नीड है, हर घर की जरूरत है, वो छोटा कैसे हो सकता है? अगर आपके नेटवर्क में आपने एक नेटवर्क बना दिया, उसमें करोड़ों, एक प्रोडक्ट से आपका करोड़ों का टर्नओवर हो सकता है दोस्त। ये छोटा सा नहीं है। ये उस बीज की तरह है जो वट वृक्ष का बीज, जो देखने में बहुत सूक्ष्म है। जब उसको देखते हैं तो एक चिमटी से पकड़ के उसको देखते हैं, वो बहुत ही सूक्ष्म है। लेकिन जब वो बीज खोल से बाहर निकलता है, पेड़ बनता है, हजारों लोग उस वृक्ष के नीचे खड़े हो सकते हैं। ताकत उस बीज में है। यहाँ पे ताकत इस नेटवर्क मार्केटिंग के बीज में है कि जो प्रोडक्ट है, इसका मौका मिलता है कि इन प्रोडक्ट से आप अच्छा नेटवर्क बना सकते हैं, एक शानदार टीम बना सकते हैं। और उस टीम में जब टर्नओवर होता है, वो लोग अपने लिए सामान को यूज करना शुरू करते हैं, सिस्टम को बदलते हैं। जो पहले ग्राहक से लेकर कंपनी के बीच की जो चेन थी, उस चेन को तोड़ के एक नया सिस्टम शुरू होता है। कंपनी से ग्राहक का सीधा हाथ मिलता है। बीच का जो प्रॉफिट था, वो प्रॉफिट आपको मिलता है।
सोचिए अगर उस बीज के प्रॉफिट से वो लोग अमीर बन सकते हैं, ये प्रॉफिट जब आपके पास आएंगे तो आपका सपने पूरे हो जाएंगे। इसलिए इस ताकत को जानिए। दूसरी चीज, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस दुनिया का सबसे बेहतरीन, दुनिया का सबसे ईमानदार बिजनेस है। इससे ईमानदारी का बिजनेस मैंने अपनी लाइफ में कहीं नहीं देखा। क्यों? मैंने पहली बार किसी बिजनेस के अंदर देखा कि जब कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लिए किसी को बोलता है तो बोलने से पहले उस काम को खुद अप्लाई करता है, खुद करता है। यहां पे जब एक लीडर किसी प्रोडक्ट के बारे में बात करता है तो तब बात करता है जो उस प्रोडक्ट को पहले इस्तेमाल कर लेता है, यूज करता है, सेटिस्फेक्शन होती है, उसे वो प्रोडक्ट पसंद आता है, तब उसे समझ में आती है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, चीजें अच्छी है, और साथ में प्रोडक्ट आपको एक मौका देता है, अपॉर्चुनिटी देती है, एक अवसर देता है कि आप अपना बिजनेस बना सकते हैं। वो बिजनेस जो आपके बाद आपके बच्चों को ट्रांसफर हो सकता है। ऐसे बिजनेस को हल्के में कैसे ले सकते हैं दोस्त? ये देखने में, दिखाई देने में छोटा सा है, पर ये उस वट वृक्ष की तरह है, उस पेड़ की तरह कि एक बार ये नेटवर्क बना दिया। सबसे बड़ी खूबी, जब ये नेटवर्क आप बनाते हो, यहां पे आप अकेले कामयाब नहीं होते हो। जब आप यहां पे कामयाब होते हो तो बहुत से लोगों को कामयाब कर चुके होते हो। और मुझे ये चीज बड़ी पसंद आई। वो लाइन मैंने सुनी तो बहुत थी कि कर भला सो हो भला, लेकिन उसको मैंने लाइफ में कभी प्रैक्टिकल देखा नहीं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर मैंने देखा कि जब आप किसी की मदद करते हो, किसी को बिजनेस करना सिखाते हो, उसके साथ काम करते हो, उसके घर में पैसा आता है, आपके घर में पैसा आता है। यानी आप किसी की मदद करते हो, वो कामयाब होता है, आप भी कामयाब होते हैं। और यहां पे ये लाइन मैंने चित्तार देखी कि कर भला सो हो भला। यहां पे आप लोगों का भला करते जाइए, उनको सिखाइए, उनको इस चीज के बारे में जानकारी दीजिए, इस इंडस्ट्री के बारे में बताइए कि किसी सदी का सबसे बड़ा बिजनेस है। बस जरूरत है एक सही डिसीजन की, जरूरत है एक सही इंडस्ट्री को पहचानने की। वो इंडस्ट्री कौन सी हो सकती है? वो इंडस्ट्री जो खुद मैन्युफैक्चरिंग करती है। वो इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री नहीं हो सकती जो किसी से प्रोडक्ट लेके डायरेक्ट सेलिंग में सेल करती है। वो डायरेक्ट सेलिंग का पार्ट नहीं हो सकता। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का मतलब है जो मैन्युफैक्चर करता है, मैन्युफैक्चर से सीधा कस्टमर तक आता है, उसको डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। और यहां पे आज हिंदुस्तान में इतनी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं। आपको एक चुनाव करना है, आपको डिसाइड करना है और एक निर्णय लेना है कि आज के बाद मैं एक सेल्फ इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बनूंगा। आज के बाद मैं एक ऐसा बिजनेस ओनर बनूंगा, खाली मैं ही नहीं कमाऊंगा, बहुत से लोगों की मैं लाइफ को बदल के रख दूंगा। दोस्त, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, इस बीज को मत देखिए, इस प्रोडक्ट को मत देखिए। देखने में जितना छोटा है, इसकी विशालता उस वट वृक्ष की तरह है। एक बार अगर आपने नेटवर्क बना दिया, आप अपने हर वो सपना जो आपकी लाइफ में आपने बचपन से लेके आज तक जो देखे हैं, उन सपनों को पूरा कर सकते हैं। बस मैं एक ही बात आपसे कहना चाहता हूं, इस बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाबी के लिए रिमोट कंट्रोल को अपने हाथ में ले लीजिए। जो सबसे बड़ी विडंबना मैंने देखी कि किसी ने कहा अच्छा तो मैंने मान लिया अच्छा, किसी ने कहा गलत तो मैंने मान लिया गलत, लेकिन मैंने कभी अपने दिमाग को यूज नहीं किया। जो दुनिया में परमात्मा ने आपका सबसे अच्छा दोस्त आपको दिया है, आपका अपना दिमाग। इस कॉमन सेंस को यूज कीजिए कि इसमें जाने के लिए क्या है, इसमें खोने के लिए क्या है, लेकिन साथ में इसमें जरूर देखिए कि इसमें पाने के लिए क्या है। अपार संभावनाएं हैं, इसमें वो सब कुछ है जो आपको चाहिए, लेकिन उसके लिए किसी चीज की जरूरत पड़ती है, तो वो पड़ती है आपको रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेना पड़ेगा। किसी के कहने से, किसी के बोलने से बार बार आप अपने डिसीजन को चेंज नहीं कर सकते। अगर आप बार बार किसी के कहने से अपने डिसीजन को चेंज करते हैं, कामयाबी नहीं मिल सकती। कामयाबी का एक ही सूत्र है कि रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में होना चाहिए। मेरे अंदर इतनी समझ होनी चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर मैंने इसके ऊपर विजय प्राप्त कर ली, मैंने अपने आप पे विजय प्राप्त कर ली कि मैं आज के बाद अपनी सुनूंगा, अपने दिमाग की सुनूंगा, तो मैं एक ही चीज कहता हूं, दुनिया में आपको कोई कामयाब होने से नहीं रोक सकता। बस अगर आपको कोई रोक सकता है तो आप खुद हैं। इसलिए डिसाइड कीजिए, निर्णय लीजिए और रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए और कर दीजिए कमाल। और नेटवर्क मार्केटिंग की और ज्यादा अगर जानकारियां चाहते हैं तो एक काम कीजिए, मेरा चैनल सक्सेस टॉक को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए, ताकि जो भी वीडियो आए वो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। और हम अगली वीडियोस में बात करेंगे कि इसमें कैसे हम सक्सेस हो सकते हैं, क्यों ये हमारे लिए और ज्यादा जरूरी है। इन सारी चीजों के ऊपर हम आपसे बात करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।